भक्तगणों, आज आपको भगवद गीता का 7वां अध्याय का शेष भाग हिंदी में सुनाऊंगा। आप उसे ध्यानपूर्वक सुनें और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। भगवद गीता हिंदी में अध्याय 7 का शेष भाग सुनें। देवताओं को प्राप्त होना क्या है? क्या देवताओं का पूजन करने वाले सभी भक्त उनको प्राप्त होते हैं? और देवोपासना के फल को अंतवत क्यों बतलाया गया है? जिन देवताओं की उपासना की जाती है उन देवताओं के लोक में पहुंचकर देवताओं के सामीप्य, सारूप्य तथा वहाँ के भोगों को पा लेना ही देवताओं को प्राप्त होना है। देवोपासना का बड़े से बड़ा फल यही है, परंतु सभी देवोपासकों को यह फल भी नहीं मिलता। बहुत से लोग तो जो स्त्री, पुत्र, धन और मान, प्रतिष्ठा आदि तुच्छ और क्षणिक भोगों के लिए उपासना करते हैं, अपनी अपनी कामना के अनुसार उन भोगों को पाकर ही रह जाते हैं। कुछ जो देवता में विशेष श्रद्धा बढ़ जाने से भोगों की अपेक्षा देवता में अधिक प्रीति करके उपासना करते हैं, तथा मरण काल में जिन्हें उन देवताओं की स्मृति होती है वे देवलोक में जाते हैं। परंतु यह ख्याल रखना चाहिए कि वे देवता, उनके द्वारा मिलने वाले भोग तथा उनके लोक सभी विनाशील हैं, इसीलिए उस फल को अंतवत कहा गया है। भगवान को प्राप्त होना क्या है? भगवान के आर्तादि सभी भक्त भगवान को कैसे प्राप्त हो जाते हैं एवं इस वाक्य में अभी के प्रयोग से क्या भाव दिखलाया गया है? भगवान के नित्य दिव्य परम धाम में निरंतर भगवान के समीप निवास करना अथवा अभेद भाव से भगवान में एक तत्व को प्राप्त हो जाना, दोनों ही का नाम भगवत प्राप्ति है। भगवान के ज्ञानी भक्तों की दृष्टि में तो संपूर्ण जगत भगवान का ही स्वरूप है, अतः उनको तो भगवान नित्य प्राप्त है ही, उनके लिए जो कुछ कहना ही नहीं है। जिज्ञासु भक्त भगवान को तत्व से जानना चाहते हैं, अतः उन्हें भी भगवान का तत्व ज्ञान होते ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। रहे अर्थार्थी और आर्थ, सो वे भी भगवान की दया से भगवान को ही प्राप्त हो जाते हैं। भगवान परम दयालु और परम सुहृदय हैं। वे जिस बात में भक्त का कल्याण होता है, जिस प्रकार वह शीघ्र उनके समीप पहुंचता है, वही काम करते हैं। जिस कामना की पूर्ति से या जिस संकट के निवारण से भक्त का अनिष्ट होता है, मोहबस भक्त की याचना करने पर भी भगवान उस कामना की पूर्ति अथवा संकट का निवारण नहीं करते, और जिसकी पूर्ति से उनमें भक्त का विश्वास और प्रेम बढ़ता है, उसी की पूर्ति करते हैं। अतएव भगवान के भक्त कामना की पूर्ति के साथ साथ आगे चलकर भगवान को भी प्राप्त कर लेते हैं। इसी भाव से इस श्लोक में अभी का प्रयोग किया गया है। भगवान का स्वभाव ही ऐसा है कि जो एक बार किसी भी उद्देश्य से भक्ति के द्वारा भगवान से संबंध जोड़ लेता है, फिर यदि वह उससे तोड़ना भी चाहता है तो भगवान उससे नहीं तोड़ने देते। भगवान की भक्ति की यही महिमा है कि वह भक्त को उसकी इच्छित वस्तु प्रदान करके अथवा उस वस्तु से परिणाम में हानि होती हो तो उससे न प्रदान करके भी नष्ट नहीं होती, वह उसके अंदर छिपी रह जाती है और अवकाश पाते ही उससे भगवान की ओर खींच ले जाती है। एक बार किसी भी कारण से मिली हुई भक्ति अनेक जन्म बीतने पर भी तब तक उसका पिंड नहीं छोड़ती जब तक कि उससे भगवान की प्राप्ति नहीं करा देती। और भगवान की प्राप्ति होने के पश्चात जो भक्ति के छूटने का प्रश्न ही नहीं रहता, फिर तो भक्ति भक्त और भगवान की एकता ही हो जाती है। जब भगवान इतने प्रेमी और दया सागर हैं
और जिस किसी प्रकार से भी भजने वाले को अपने स्वरूप की प्राप्ति करा ही देते हैं, तो फिर सभी लोग उनको क्यों नहीं भजते, इस जिज्ञासा पर कहते हैं, बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंदघन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। यहाँ अबुद्ध पद कैसे मनुष्य का वाचक है और भगवान के अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानना क्या है। भगवान के गुण प्रभाव नाम स्वरूप और लीला आदि में जिनका विश्वास नहीं है तथा जिनकी मोहवृत्ति और विषय विमोहित बुद्धि तर्क जालों से आसादन है, वे मनुष्य बुद्धिहीन हैं। उन्हीं के लिए अबुद्ध का प्रयोग किया गया है। ऐसी लोगों की बुद्धि में यह बात आती ही नहीं कि समस्त जगत भगवान की ही देवहित प्रकृतियों का विस्तार है और उन दोनों प्रकृतियों की परमाधार होने से भगवान ही सबसे उत्तम है। उनमें उत्तम और कोई है ही नहीं। उनके अचिंत्य और अकथनीय स्वरूप, स्वभाव, महत्व तथा अप्रतिम गुण मन एवं वाणी के द्वारा यथार्थ रूप में समझे और कहे नहीं जा सकते। अपनी अनंत दयालुता और शरणागत वत्सलता के कारण जगत के प्राणियों को अपना शरीरागति का सहारा लेने के लिए ही भयंकर अपने अजनबा अविनाशी और महेश्वर स्वभाव तथा सामर्थ्य के सहित ही नाना स्वरूपों में प्रकट होते हैं और अपनी अलौकिक लीलाओं से जगत के प्राणियों को परमानंद के महान प्रशांत महासागर में निमग्न कर देते हैं। भगवान का यही नित्य अनुत्तम और परम भाव है तथा इसको न समझना ही उनके अनुत्तम अविनाशी परम भाव को नहीं समझना है। मुझे अव्यक्त से व्यक्त हुआ मानते हैं। इस वाक्य का क्या भाव है? भगवान के निर्गुण सगुण दोनों ही रूप नित्य और दिव्य है। वे अपने अचिंत्य और अलौकिक दिव्य स्वरूप, स्वभाव, प्रभाव और गुणों को लिए हुए ही मनुष्य आदि रूपों में अवतार धारण करते हैं। मनुष्यादि के रूपों में उनका प्रादुर्भाव होना ही जन्म है और अंत ध्यान हो जाना ही परम धाम गमन है। अन्य प्राणियों की भांति शरीर संयोग वियोग रूप जन्म मरण उनके नहीं होते। इस रहस्य को न समझने के कारण बुद्धिहीन मनुष्य समझते हैं कि जैसे अन्य सब प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त थे, अर्थात उनकी कोई सत्ता नहीं थी, अब जन्म लेकर व्यक्त हुए हैं। इसी प्रकार यह श्री कृष्ण भी जन्म से पहले नहीं था, अब वसुदेव के घर में जन्म लेकर व्यक्त हुआ है। अन्य जन्मों में और इसमें अंतर ही क्या है, अर्थात कोई भेद नहीं है। यह भाव दिखलाने के लिए ऐसा कहा है कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझे अव्यक्त से व्यक्त हुआ मानते हैं। यदि यह अर्थ मान लिया जाए कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझ अव्यक्त को अर्थात निर्गुण निराकार परमेश्वर को सगुण साकार मनुष्य रूप में प्रकट होने वाला मानते हैं तो क्या हानि है। यहाँ यह अर्थ मानना उपयुक्त नहीं जचता, क्योंकि भगवान के निर्गुण सगुण निराकार साकार सभी स्वरूप शास्त्र संपन्न है। स्वयं भगवान ने कहा है कि मैं अजनबा अविनाशी परमेश्वर ही
अपनी प्रकृति को स्वीकार करके साधु के परित्राण, दुष्टों के विनाशक और धर्म स्थापनादि के लिए समय समय पर प्रकट होता हूँ। अतः उनको बुद्धिहीन मानने पर भगवान के इस कथन से विरोध आता है और अवतारवाद का खंडन होता है, जो गीता को किसी प्रकार भी मान्य नहीं है। यदि यहाँ इसका यह अर्थ मान लिया जाए कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझ व्यक्तिमापनम आधार मनुष्य रूप में प्रत्यक्ष प्रकट हुए सगुण साकार परमेश्वर को अव्यक्त तथा निर्गुण निराकार समझते हैं, तो क्या हानि है? यह अर्थ भी नहीं जचता है, क्योंकि जो परमेश्वर सगुण साकार रूप में प्रकट है वे निर्गुण निराकार भी है। इसीलिए इस यथार्थ तत्व को समझने वाला पुरुष बुद्धिहीन कैसे माना जा सकता है? भगवान ने स्वयं कहा है कि मुझ अव्यक्त निराकार स्वरूप से यह समस्त जगत व्याप्त है। अतएव जो अर्थ किया गया है वही ठीक मालूम होता है। इस प्रकार मनुष्य के रूप में प्रकट सर्वशक्तिमान परमेश्वर को लोग साधारण मनुष्य क्यों समझते हैं? इस पर कहते हैं, अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसीलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्म नहीं मरने वाला समझता है। योग माया शब्द किसका वाचक है और भगवान का उससे समाविष्ट होना क्या है? चौथे अध्याय के 6 श्लोक में भगवान ने जिसको आत्ममाया कहा है, जिस योग शक्ति से भगवान दिव्य गुणों के सहित स्वयं मनुष्यादि रूपों में प्रकट होते हुए भी लोक दृष्टि से जन्म धारण करने वाले साधारण मनुष्य से ही प्रतीत होते हैं, उसी माया शक्ति का नाम योग माया है। भगवान जब मनुष्यादि रूप में अवतीर्ण होते हैं तब जैसे बहुरूपिया किसी दूसरी स्वांग में लोगों के सामने आता है, उस समय अपना असली रूप छिपा लेता है, वैसे अपनी उस योग माया को चारों ओर फैलाकर स्वयं उसमें छिपे रहता है। यही उनका योग माया से आवृत होना है। मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि भगवान अपने योग माया से छिपे रहते हैं। साधारण मनुष्य की दृष्टि उस माया के पर्दे से पार नहीं हो सकती। इस कारण अधिकांश मनुष्य उनको अपने जैसा ही साधारण मनुष्य मानते हैं। अतएव भगवान सबके प्रत्यक्ष से नहीं होते। जो भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं तथा उनके गुण प्रभाव स्वरूप और लीला में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, जिनको भगवान अपना परिचय देना चाहते हैं, केवल उन्हीं के वे प्रत्यक्ष होते हैं। जीव का जो माया से आवृत होना ठीक है, परंतु भगवान का माया से आवृत होना कैसे माना जा सकता है? जैसे सूर्य का बादलों से ढक जाना कहा जाता है, परंतु वास्तव में सूर्य नहीं ढक जाता, लोगों की दृष्टि पर ही बादलों का सा आवरण आता है। यदि सूर्य वास्तव में ढक जाता तो उसका ब्रह्मांड में कहीं प्रकाश नहीं होता। वैसे ही भगवान वस्तुतः माया से आवृत नहीं होते। यदि वे आवृत होते तो किसी भी भक्त को उनके यथार्थ दर्शन नहीं होते। केवल मूढ़ों के लिए ही उनका आवृत होना क्यों कहा जाता? यथार्थ में सूर्य का उदाहरण भी भगवान के साथ नहीं घटता, क्योंकि
अनंत के साथ किसी भी शांत की तुलना हो ही नहीं सकती। लोगों को समझाने के लिए ही ऐसा कहा गया है। यहाँ अयम और मूढ़ विशेषणों के सहित जो लोक पद आया है, यह किसका वाचक है? यह 15वें श्लोक में जिन आसुरी प्रकृति वाले मूढ़ों का वर्णन है उनका वाचक है, या 20वें श्लोक में जिनके ज्ञान को कामना के द्वारा हरण किया हुआ बतलाया गया है, उन अन्य देवताओं के उपासकों का। यहाँ अयम विशेषण होने से यह प्रतीत होता है कि लोग पद का प्रयोग केवल भगवान के भक्तों को छोड़कर शेष पापी पुण्यतमा सभी श्रेणी के साधारण अज्ञानी मनुष्य समुदाय के लिए किया गया है। किसी एक श्रेणी विशेष के अभिप्राय से नहीं। अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता। इस कथन का क्या अभिप्राय है? यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि श्रद्धा और प्रेम के अभाव के कारण भगवान के गुण, प्रभाव, स्वरूप, लीला, रहस्य और महिमा को न जानकर साधारण अज्ञानी मनुष्य इसी भ्रम में पड़े रहते हैं कि ये श्री कृष्ण भी हमारे ही जैसे मनुष्य हैं तथा हमारे ही भांति जन्मते और मरते हैं। तो इस बात को नहीं समझ पाते कि ये जन्म मृत्यु से अतीत नित्य सत्य विज्ञानानंद घन साक्षात परमेश्वर है। भगवान ने अपने को योग माया से आवृत बतलाया। इससे कोई यह न समझ ले कि जैसे मोटे पर्दे के अंदर रहने वाले को बाहर वाले नहीं देख सकते और वह बाहर वालों को नहीं देख सकता, इसी प्रकार यदि लोग भगवान को नहीं जानते तो भगवान भी लोगों को नहीं जानते होंगे। इसीलिए और साथ ही यह दिखलाने के लिए कि योग माया मेरे ही अधीन है और मेरी ही शक्ति विशेष है, वह मेरे दिव्य ज्ञान को आवृत्त नहीं कर सकती। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। यहाँ भूतानी पद किसका वाचक है तथा पूर्व में व्यतीत हुए, वर्तमान में स्थित और आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ। इस कथन का क्या अभिप्राय है? देवता, मनुष्य, पशु और कीट पतंग आदि जितने भी चराचर प्राणी हैं उन सब का वाचक भूतानी पद है। भगवान कहते हैं कि वे सब अब से पूर्व अनंत कल्पांतरों में कब किन किन योनियों में किस प्रकार उत्पन्न होकर कैसे रहे हैं और उन्होंने क्या क्या किया था, तथा वर्तमान कल्प में कौन कहाँ किस योनि में किस प्रकार उत्पन्न होकर क्या कर रहे हैं और भविष्य कल्पों में कौन कहाँ किस प्रकार रहेंगे, इन सब बातों को मैं जानता हूँ। यह कथन भी लोक दृष्टि से ही है क्योंकि भगवान के लिए भूत, भविष्य, वर्तमान काल का भेद नहीं है। उनके अखंड ज्ञान स्वरूप में सभी कुछ सदा सर्वदा प्रत्यक्ष है। उनके लिए सभी कुछ सदा वर्तमान है। वस्तु समस्त कालों के आश्रय महाकाल वही है, इसीलिए उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। हरि ओम तत्सत।